नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के अभ्यास 6D के सवालों को देखेंगे, जिसमें पहला सवाल ये है। क्या कह रहा है? माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये उम्र का सवाल है। उम्र के सवाल में जैसे जैसे सवाल कह रहा है, अगर उसके एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमारा सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसलिए आयु, माँ और पुत्र की आयु की गणना की जा रही है। यहाँ पे हम देखते हैं, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 5 गुनी है, यानी कि 5 टाइम्स ज्यादा है माँ की आयु। ठीक है, तो हम यहाँ पे हल स्टार्ट करते हैं। माँ की आयु, पहले पुत्र की आयु मान ले हम। माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। ठीक, पुत्र की आयु हम मान लेते हैं कि x वर्ष है। तो माँ की आयु कितनी है? 5 गुनी है। तो माँ की आयु क्या हो जाएगी? किसकी आयु की 5 गुनी है? पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पुत्र की आयु x वर्ष है, तो यहाँ पे 5 गुना यानी कि 5x वर्ष हो जाएगी। किसकी? माँ की आयु। माँ की आयु क्या हुई? 5x। पुत्र की आयु हमने माना x वर्ष, और माँ की आयु उस समय कितनी? 5 गुनी, यानी कि बेटे की आयु से 5 गुनी माँ की आयु थी। हमने निकाल लिया, मान लिया। फिर उसके बाद क्या है? 8 वर्ष पश्चात यानी कि बाद। अच्छा बताइए, हम आज कोई भी, या आप हो या हम हो, आज मान लिए 40 साल के हैं, तो 8 वर्ष बाद कितने साल के होंगे? सीधा सीधा 8 जोड़ देंगे 40 में, 48 साल हो जाएगा। आप मान लिया आप 14 साल के हैं, 14 साल में अगर हम 8 जोड़ दें तो कितने साल के हो जाएंगे? 22 साल के हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है? उसमें 8 जोड़ा जा रहा है, पश्चात यानी कि बाद की बात हो रही है, तो उसमें उतने वर्ष जोड़ दिए जा रहे हैं। तो हम भी यहाँ पे वही करेंगे। 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात, देखिए ऐसा तो नहीं है कि बेटा 8 वर्ष पश्चात बेटे की उम्र 8 वर्ष ज्यादा हो जाएगी, माँ की नहीं होगी। माँ की भी तो 8 वर्ष के बाद जो है उम्र बढ़ेगी 8 वर्ष। तो उसी तरह हम 8 वर्ष पश्चात किसकी? दोनों की आयु की गणना करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार 8 वर्ष पश्चात, ठीक है, पुत्र की आयु क्या किए थे हम लोग? 8 जोड़ दिए थे उस आयु में, तो x प्लस 8 वर्ष हो जाएगी। ठीक, माँ की आयु क्या हो जाएगी? 5x थी, इसमें भी 8 जोड़ देंगे तो 5x प्लस 8 वर्ष। ये हो गई 8 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकल आई। अब आगे हम पढ़ते हैं। 8 वर्ष पश्चात यहाँ पे यहाँ तक हो गया, दोनों की आयु हम निकाल लिए। अब कंडीशन क्या कह रहा है? 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जो माँ है वो इसकी आयु की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। यहाँ पे माँ जो है, माँ की आयु की हो जाएगी 5x प्लस 8, कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। किसके? पुत्र की आयु से। पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो यहाँ पे 3 पुत्र की आयु कर दे x प्लस 8। ये हो गया हमारा, ये कंडीशन यहाँ तक हो गई। अब क्या करना है? दोनों की वर्तमान आयु निकालना। अब यहां से हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब x की वैल्यू निकल आएगी तो हमारी माँ और बेटे दोनों की वर्तमान आयु निकल आएगी। निकालते हैं। क्या है ये? 5x प्लस 8, अब इसमें 3 का गुणा अंदर हो जाएगा, 3x प्लस 24।
अब एक्स एक्स एक तरफ कर ले और संख्या एक तरफ कर दे, तो 5x और यहाँ पे -3x 24 और ये 8 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -8। अब देखिए 5 में से 3 गया 2, x बराबर ये घट जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, 2x बराबर 16, तो x बराबर 16/2, 2 8 16, x बराबर कितना निकल आया 8, x बराबर 8। तब हम अपने यहाँ पे रख करके हम निकाल देंगे। तो पुत्र की आयु क्या माने थे, पुत्र की आयु x थी और x बराबर क्या निकला है 8, तो 8 वर्ष कितनी हो जाएगी पुत्र की आयु। और कितनी माँ की आयु, माँ की आयु क्या थी 5x, 5x, तो ये क्या हो जाएगा 8 गुणे 5 गुणे 8, 5 गुणे 8, 8 5 40 वर्ष। उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 8 वर्ष और 40 वर्ष। ये होगा हमारा इस सवाल का उत्तर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब्दुल है वो अपने पापा से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व, यहाँ पूर्व, वहां क्या था पहले सवाल में पश्चात, और यहाँ पे क्या आ रहा है पूर्व, पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए उस वाले पहले सवाल में क्या आया था शब्द, यहाँ पे पश्चात, और यहाँ पे क्या आ रहा है इस दूसरे सवाल में पूर्व। पश्चात यानी कि बाद, पूर्व माने पहले। जब हम बाद की बात किए थे तो हम क्या किए थे, जितने वर्ष बाद की बात होती है उतने वर्ष क्या करते हैं उम्र में जोड़ देते हैं। लेकिन पहले माना आज आप 14 वर्ष के हो तो 4 वर्ष पहले कितने साल के रहे होगे 10 साल के। 4 वर्ष क्या किया गया उसमें 14 में से 4 घटा दिया गया। तो जहां पूर्व की बात आएगी, पहले की बात आएगी, वहां पे क्या करना है घटा देना है, और जहां पश्चात या बाद की बात आएगी उम्र में, वहां पे क्या करना होगा जोड़ देना होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अब्दुल अपने पिता की आयु से 25 वर्ष छोटा है। ठीक है, माना अब्दुल की आयु x वर्ष है, x वर्ष है। ठीक है, वह अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो पिता की आयु, हम पिता की आयु क्या है, अब्दुल अपने पिता से कितने 25 वर्ष छोटा है, यानी कि x, जितना x होगा उसमें क्या करेंगे 25 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक है, तभी तो पिता की आयु निकल आएगी, क्योंकि अब्दुल जो है अपने पापा से 25 साल छोटा है, तो पापा की आयु क्या होगी, जितने साल का अब्दुल है उसमें 25 साल जोड़ देंगे तो पापा की आयु निकल आएगी। उसी तरह यहाँ पे क्या है x + 25 वर्ष, पिता की आयु क्या हो गई x + 25 वर्ष। ठीक है, अब 10 वर्ष पूर्व, जहां हमने कहा ना जहां पूर्व या पहले की बात आएगी वहां पे क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस कर देंगे, और जहां पश्चात या बाद की बात आएगी वहां पे क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है पूर्व, पूर्व यानी कि प्रश्नानुसार 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी थी। अब यहाँ पे 10 वर्ष, पहले दोनों की आयु निकालेंगे, 10 वर्ष पूर्व
अब्दुल की आयु निकाल ले। 10 वर्ष पहले, पहले में क्या करना है, हमें घटा देना है, यानी कि x माइनस 10। अब पिता की आयु, पूर्व अब्दुल की आयु होगी, अब पिता की आयु निकाल दे। इसमें भी तो 10 घटा देंगे, तो x प्लस 25 माइनस 10। अब 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकल आई। अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी थी, यानी कि पिता की आयु अब्दुल की आयु से कितनी गुनी थी, 6 गुनी। यहाँ पे पहले हम पिता की आयु रखते हैं, x प्लस 25 माइनस 10 इज इक्वल, यानी पिता की आयु किसके, अब्दुल की आयु की कितनी गुनी है, 6 गुनी है, ये 6। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए x यहाँ प्लस माइनस घट जाएगा, यहाँ पे निशान प्लस 15, इसका अंदर गुणा हो जाएगा 6x माइनस 60। x 6x इधर आया तो माइनस 6x बराबर माइनस 60, और ये भी जाएगा तो माइनस 15, माइनस 5x बराबर माइनस 75, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 75/5, 15। x बराबर कितनी, 15 वर्ष। हमें अब्दुल की आयु ही तो निकालनी है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, अब्दुल की आयु बराबर कितना, 15 वर्ष। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की आयु बताइए। ठीक है, देखिए पूर्व की बात कर रहे हैं, जब पूर्व की बात आती है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। चलिए हल करते हैं। पहले मानेंगे, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष। माँ की आयु कितनी है, पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष। ठीक, अब 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 10 वर्ष पूर्व पहले दोनों की आयु निकाल लें प्रश्नानुसार। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगा, पूर्व है तो हम घटा देंगे, तो x में से क्या करेंगे, 10 घटा देंगे, इतनी वर्ष होगी। और माँ की आयु कितनी थी, x माइनस 5, और इसमें भी 10 घटा देंगे, ये हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर हम 10 वर्ष पूर्व पिता और माता दोनों की आयु निकाल लिए घटा के। अब हम आगे स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6। ये 5:6 लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5/6। ठीक है, इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। चलिए अब इसको आगे करते हैं, क्या कह रहा है, माँ की आयु पिता की और पिता की आयु। तो सबसे पहले माँ की आयु है, माँ की आयु पिता की आयु का अनुपात, यानी कि ये इधर माँ और इधर पिता, इसका मतलब क्या है, पहले माँ की आयु रहेगा, माँ की आयु फिर पिता की आयु। इसका अनुपात कितना था, 5:6, यानी कि 5/6, 5/6 लिख सकते हैं। चलिए अब 10 वर्ष पश्चात कह रहा है ना, 10 वर्ष पश्चात दोनों का अनुपात बता रहा है, तो 10 वर्ष पश्चात हमने आयु ये निकाली है, तो यही आयु यहाँ पे हम रखेंगे। माँ की आयु कितनी है, x माइनस 5 माइनस 10,
अपॉन पिता की आयु कितनी है, x माइनस 10। ये किसके बराबर है, 5/6 के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है ये देखिए दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन निशान किसका होगा, माइनस का होगा। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 15 अपॉन x माइनस 10 बराबर 5/6। अभी क्या तिर्यक गुणा कर देंगे हम, ऊपर गुणा नीचे से, नीचे का गुणा ऊपर से। तो यहाँ कितना आएगा, 6x माइनस 15 बराबर, ये 10 नहीं, ये x है, 5x माइनस 10। ठीक, अब इसको आगे गुणा कर देंगे, 6x 90 बराबर 5x माइनस 50। अब x एक तरफ और एक तरफ कर देंगे, 6x ये इधर आएगा तो माइनस 5x बराबर माइनस 50 और इधर प्लस 90, क्योंकि ये माइनस है, इधर जाएगा तो निशान उसका बदल जाएगा। ये घट जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, और ये भी घट जाएगा, और यहाँ पे 40 आ जाएगा। x बराबर 40 कितनी पिता की आयु थी। अब माँ की आयु, हम क्योंकि हमें माँ की आयु भी निकालनी है, माँ की आयु क्या थी यहाँ पे, x माइनस 5, x माइनस 5 यानी कि क्या, 40 में 5 घटा देंगे, यानी 35 वर्ष आ जाएगी किसकी, माँ की वर्तमान आयु। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चौथा सवाल, अभ्यास 6D का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय प्रेजेंट टाइम में 20 वर्ष बड़ी है। अब कितने वर्ष पश्चात की बात हो रही है यहाँ पे, उसकी आयु उसके बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करें, इस समय माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से, यानी कि उसके बच्चे की आयु कितनी है, यहाँ पे बच्चे की आयु कितनी है, 5 वर्ष। ठीक है, क्या कह रहा है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। तो माया की आयु 20 वर्ष बड़ी है, 20 वर्ष बड़ी, यानी कि 20 में कितना, 5 वर्ष जोड़ देंगे हम, इसकी आयु निकल आई कितनी, 25 वर्ष। ठीक, दोनों की आयु इस समय की निकल आए। अब कह रहा, अब कितने वर्ष पश्चात माना x वर्ष पश्चात, प्रश्नानुसार है ये, प्रश्नानुसार x वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु उसके बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। x वर्ष पश्चात, पहले बच्चे की आयु निकाल दे, बच्चे की आयु पश्चात या बाद में होता है तो क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, 5 प्लस x वर्ष का हो जाएगा बच्चा, और माया 25 वर्ष का, तो 25 में x जोड़ देंगे, इतने वर्ष हो जाएंगे। ठीक, क्या कह रहा है, यही हो गया। अब कंडीशन क्या है, पश्चात हम आयु निकाल लिए, उसके बाद की कंडीशन क्या है, उसके बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि क्या, माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी। माया की आयु ये है, तो 25 प्लस x बराबर 3 गुनी किसकी आयु के, बच्चे की आयु के। ये हो गया। अब इससे हम अपने क्या, इस कितने वर्ष की बात कर रहा है, उस x की वैल्यू हमारी इस समीकरण से निकल आएगा। चलिए निकालते हैं, 25 प्लस x, 3 का गुणांतर 5 3 15 प्लस 3x, x को एक तरफ कर ले, x ये इधर आ जाएगा माइनस 3x बराबर 15, ये इधर जाएगा तो माइनस 25, ये माइनस 2x
ये घट जाएगा 10 माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितनी आ गई 10/2, 2 पंचे 10, यानी कि कितना आ गया x बराबर 5। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 5 वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर।